जो रिलेशनशिप है ये हमारी सबसे जटिल प्रक्रिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है। और मैं हमेशा कहता हूँ हम एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। जब हम किसी के संपर्क में होते हैं तो हम एक दूसरे को क्रिएट करते हैं, निर्मित करते हैं, हमारी ऊर्जाएं टकराती हैं और कुछ का कुछ बनता है। तो ये तो एक ऐसी लेबोरेटरी में हम रह रहे हैं जहाँ हमको देखना है किस कॉम्बिनेशन से क्या बन के निकलता है, और धीरे धीरे हमको तय कर लेना है कि हमको कौन वाला प्रोडक्ट चाहिए, कि किस में कौन सी रेसिपी होगी। तो सारे इंग्रेडिएंट हैं, 2 लोग मिलते हैं, 3 लोग मिलते हैं तो कोई नया जो चीज़ है वो बन जाती है। तो ये अपने अनुभव से धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा। और व्यक्ति के अंदर सारी संभावनाएं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पशु से लेकर परमात्मा तक की संभावना है। बुद्धत्व जिसको कहते हैं कि वो बिंदु है जहाँ से नीचे व्यक्ति नहीं आता, बस इसीलिए उसकी इतनी खोज है, इतनी तलाश है कि उस बिंदु से अब पशु की तरफ गिरने की संभावना नहीं रही। अब आगे की संभावनाएं तो अनंत हैं, लेकिन नीचे वो अब नहीं गिरेगा। आम व्यक्ति सारी संभावनाओं के प्रति खुला हुआ है। तो कुछ चीज़ें हमें पशुता की तरफ भी खींच सकती हैं, कुछ चीज़ें हमें परमात्मा की तरफ भी खींच सकती हैं। अब ये हमारे चुनाव है कि हम किन चीज़ों और किन लोगों, किन स्थितियों के सानिध्य में होकर किधर बढ़ना चाहते हैं। ये संभव हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा किसी के जीवन में हो जो क्रोध को ज़्यादा उभारता हो, कुछ उसके ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन, ये एक्चुअलिटी है जो तुमसे टकराएं और तुम्हारे अंदर के उस पहलू को ज़्यादा उभारें। तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तुमको उससे एक दूरी बना के, दूरी हमेशा मानसिक है, क्योंकि जैसे ही तुम मानसिक तौर से इस बात को समझते हो तुम्हारी जो ऊर्जा है उसका बहाव रुक जाता है। जब तुम नहीं समझते हो, तुमसे तरंगें निकली और सीधे दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश करें, दूसरे से निकली सीधे तुम्हारे अंदर प्रवेश करें और तुम एक तीसरे व्यक्ति बन गए। ऐसे ही कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके साथ मिलते ही तुम्हारे अंदर गहरी शांति या और अच्छे गुण जो जीवन में वो उभरते हैं। तो वो भी हमको पहचानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। अब इनपुट और आउटपुट का हमको बैलेंस रखना पड़ेगा कि वो इनपुट हम ज़्यादा बढ़ाएं जो जीवन में अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। हम अगर केवल रोते रहें और अपने इनपुट्स का ख्याल ना रखें तो समस्या हो जाएगी। भोजन ही है, हम भोजन पे ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हैं कि कौन सा भोजन हमारे ऊपर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, क्या रिएक्शन ला रहा है। तो ध्यानी व्यक्ति तो हर चीज़ पर बहुत अवेयर है। वो कोई सेट फार्मूला लेके नहीं चल रहा है कि ऐसा ही होता है। कोई भोजन तुम्हारे लिए एक अलग प्रभाव ला सकता है, अच्छा वाला तो तुम उसकी तरफ जा सकते हो। कोई तुम्हारे लिए बुरा वाला ला सकता है, तुम उससे बच सकते हो। तो इसमें अच्छा बुरा नहीं कि वो भोजन ही बुरा है। तुम किसी चीज़ से एलर्जिक हो सकते हो, कोई नहीं हो सकता। तुम उस चीज़ को अगर अपने अंदर डालो शरीर के, तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा और किसी दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उस पर ये टैग हम बिल्कुल नहीं लगा सकते कि बुरा ही है वो चीज़ तुम्हारे लिए, लेकिन वो वैसा परिणाम ला रहा है तो तुम उससे हट सकते हो सामान्यतः बिना किसी निंदा के। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो एक ध्यानी को बड़े ही सजगता से हर चीज़ में देख लेना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे अंदर अच्छा प्रभाव ला रही है। हर चीज़, तुम्हारे भोजन, वस्त्र, संबंध, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सब चीज़ें।